सो हेलो गाइस, कैसे हो? आज का वीडियो खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर नंबर 3। अच्छा, ये पूरी एक सीरीज चलेगी। 20 चैप्टर्स है इसमें और 20 के 20 चैप्टर इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, पहले ये दो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो तुम देख सकते हो। कैसी लग रही है तुम्हें ये सीरीज, मुझे कमेंट में बताओ। और तुम्हें अगर इसमें और कुछ चाहिए तो उसके लिए भी मुझे बताओ, ठीक है? मैंने 7 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर नंबर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप। पहला पॉइंट, ठीक है, हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली चीजें कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ है वो हमारे कंट्रोल में है, पर नहीं। बेसिकली जो तुम्हारी लाइफ है उसे तुम नहीं कंट्रोल कर रहे हो, उसे तुम्हारी आदतें कंट्रोल कर रही होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम खाना खाते खाते टीवी देखने लगते हो, या फिर खाना खाते खाते तुम फोन स्क्रॉल करने लगते हो। अब ये तुम थोड़ी कंट्रोल कर रही हो, ये तो तुम्हें एक हैबिट बन चुकी है। ठीक है, तुम कई बार ऐसा भी होता है, इंसान चाय बनाते बनाते जैसे मान लो कोई चाय बना रहा है, चाय बनाते बनाते भी वो फोन फोन चला रहा है। मैंने ये चीज बहुत नोटिस करी है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें, लोग मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं। अब ये क्या है, ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, ये एक हैबिट बनी हुई है और बस वो तुम्हें चला रही है। तुम्हें बस ऐसा फील हो रहा है कि हाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में, पर तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं कुछ भी। सेकंड पॉइंट, हर एक हैबिट एक लूप में चल रही होती है। जो ऑथर जेम्स क्लियर हैं, उनके अकॉर्डिंग हर एक हैबिट जो है वो एक लूप में चल रही होती है। पहला स्टेप है उसका क्यू, और फिर दूसरा जो है क्रेविंग, तीसरी चीज आती है उसमें रिस्पॉन्स, और फिर चौथा होता है रिवॉर्ड। अब ये क्या है, ये जो साइकिल है, जो मतलब ये जो लूप चल रहा है, ये क्या चीज है? ओके, सो पॉइंट नंबर 3, मतलब जो क्यू होता है, क्यू क्या होता है, वो एक तरीके का ट्रिगर होता है। वो तुम्हारे एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा होता है और देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ तुम्हें कुछ ट्रिगरिंग चीज मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एकदम से पॉपअप साउंड हुआ, ठीक है, और तुम्हारा जो फोन है उसके नोटिफिकेशन बार पे एक नोटिफिकेशन आया, और तुम्हारा जो माइंड है सडनली उस तरफ गया, वो एक ट्रिगर है कि अब तुम उस नोटिफिकेशन के थ्रू तुम्हारे अंदर ये अर्ज हो गया है कि हाँ मुझे इसको खोल के देखना है कि क्या मैसेज आया है। एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है, तो ये चीज क्यू है, ट्रिगर जो तुम्हें कर रहा है। अच्छा, चौथा पॉइंट, क्रेविंग। ठीक है, जो अभी हमने बोला था, क्यू के बाद आता है क्रेविंग। तो क्रेविंग क्या है? बेसिकली तुम उस नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ना चाहते, उस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ जो मैसेज है, जो कमेंट है, उससे जो तुम्हें फीलिंग मिलेगी, तुम उसके पीछे जा रहे हो। वो है तुम्हारे डिजायर, कि वो जो फीलिंग है ना, तुम उसे फील करना चाहते हो, इसलिए तुम उसे ओपन कर रहे हो। असल में तुम्हें अपना फोन नहीं चाहिए, तुम्हें खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए, खुद को बिजी रखने के लिए कुछ चाहिए। तो तुम अपने टाइम जो है फोन में लगाने लगते हो कि हाँ मैं खुद को बिजी कर लूं, चीजों से डिस्ट्रैक्ट कर लूं, क्योंकि एक्चुअल में तो कहीं जजमेंट फेस करनी पड़ रही है, कभी फेलियर्स फेस करने पड़ रहे हैं, कभी किसी के ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो उन चीजों से जब इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, वो क्या करता है, वो फोन उठा लेता है या फिर वो स्मोकिंग करने लगता है। क्यों? ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सके और रिलैक्स फील कर सके। जंक फूड भी क्यों खा रहे होते हैं? क्योंकि एक तरह से ऐसा लगता है कि जब भी स्ट्रेस हो तो जंक फूड खा लो, उससे क्या है, कुछ समय का कंफर्ट मिल जाता है, कुछ समय का टेम्पररी कंफर्ट। उसके चक्कर में टाइम बर्बाद हो जाता है, टाइम भी और एनर्जी भी। नंबर 5, अब जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिक बन जाता है। अब जो ये तुम हैबिट्स फॉलो कर रहे हो, जो मैंने तुम्हें बताई, जैसे कि भाई फोन चलाते हो खाना खा रहे हैं, या फिर फोन अगर एक बार स्क्रॉल करने बैठ गई तो 3-4 घंटे उसमें चले गए, या फिर जंक फूड की हैबिट है या स्मोकिंग की हैबिट है,
ये अच्छी है या बुरी है वो बहुत बात की चीज है। पहली चीज है कि ये जो हैबिट है ना, ये तुम्हारे अंदर ऐसे हो गए कि तुम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये बस तुम्हें एक ऐसा सडन रिस्पॉन्स है तुम्हारी बॉडी का कि बस ये हो रहा है और तुम इसे होने दे रहे हो विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये चीज सही है या गलत है। ये तो तुम्हारे दिमाग में थॉट भी नहीं आता, बस तुम चलते चले जाते हो कि हाँ ये चीज हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है विदाउट इवन थिंकिंग कि ये चीज मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इसी को हैबिट बोलते हैं, जहां पे तुम्हारा माइंड एक्चुअल में क्वेश्चन ही नहीं करता, कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा होता, बस वो उस चीज को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6। अब जो रिवॉर्ड का जो सिस्टम है वो तुम्हारी हैबिट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे तुमने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया घंटों तक, तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें डोपामिन हिट मिला। ठीक है, हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। उसकी वजह से क्या है ना, तुम उस चेन में फंसते चले जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे घंटों बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि वो जो रिवॉर्ड तुम्हें मिल रहा होता है, वो जो तुम्हें फीलिंग मिल रही होती है, वो इतनी गजब की होती है कि तुम उस चीज़ से चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए उनका एडिक्शन उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे कि कोई चेन स्मोकर है, वो मतलब स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग से उसको क्या, उसको स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, उसको प्लेजर फील हो रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो तुम्हें प्लेजर फील कराती है, टेम्पररी करा रही है बट करा रही है, उसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, इंस्टेंटली तुम्हें प्लेजर मिल रहा है, इसलिए तुम उसे छोड़ नहीं पाते। और जैसे ही मतलब तुम्हें वो डोपामिन हिट होने लगता है, तुम्हारा ब्रेन उस चीज को एक हैबिट बना लेता है, उसको वो चीज बार बार चाहिए होती है विदाउट इवन थिंकिंग कि वो गलत है सही है। क्योंकि ब्रेन को नहीं पता देखो कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, ये तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा। तुम अगर उसे पढ़ने की तरफ लगा दोगे कि मुझे डेली जर्नलिंग करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपनी जो है बॉडी अच्छी करनी है, मुझे अपना माइंडसेट इंप्रूव करना है, अगर तुम उसे इन चीजों में लगा दोगे तो वो इन्हीं की तरफ जाएगा। और वहीं अगर तुम उसे इस चीज में लगा दोगे कि मुझे तो शराब पीनी है, मुझे तो सिगरेट पीनी है, मुझे तो घंटों बैठ के इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना है, तो वो इधर भी चला जाएगा। उसे सही और गलत नहीं पता, जो तुम करने लगते हो वो उसको और मांगने लगता है। अब क्वेश्चन ये भी तो उठता है ना कि फिर रियल चेंज कैसे आएगा? देखो, तुम अपनी हैबिट को ना ऐसे फोर्सफुली नहीं कह सकते कि मेरे में ये गलत आदत है या मेरे में ये सही आदत है या मैं ये चीज बदलना चाहता हूँ, तुम इस चीज को लेके गिल्ट में चले जाओ। ये कोई तरीका नहीं है। तुम्हें उसे बैठ के समझना होगा कॉन्शियसली कि क्या चीज है जो तुम्हें ट्रिगर कर रही है। क्यों तुम फोन के नोटिफिकेशन की तरफ जा रहे हो, या फिर क्यों तुम्हारा जंक फूड का मन कर रहा है या ऑयली खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तुम्हें वो ट्रिगर्स अपने समझने होंगे बैठ के। जब तुम उनपे काम करने लगोगे ना, तब तुम्हें दिखाई देगा। और हाँ, तुम्हें खुद को जज नहीं करना बिल्कुल भी, तुम्हें सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करना है। जो हो रहा है ना, तुम्हें सिर्फ उसको देखना है, ना कि तुम्हें बैठ के खुद को क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, जब तुम ये ट्राई करोगे तब तुम्हें अपनी हैबिट्स दिखाई देंगी कि कहाँ तुम में कोई बैड हैबिट है और कैसे तुम उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगला चैप्टर अगले वीडियो में। ओके, बाय।